नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। अम, आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन की एनर्जी कैसी है वो हम देखेंगे। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कप के माध्यम से चूज़ कर सकते हैं या कार्ड्स के माध्यम से। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका ऑप्शन ऑफ कप और ये है आपका कार्ड मदर मैरी इमोशनल हीलिंग एंड ग्रुप नंबर 2 ये है आपका कप और ये है आपका कार्ड अपोलो डिवाइन मैसेजेस। अगर आपको वक्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके अपना वक्त ले सकते हैं और अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया है या फिर इस कार्ड को, ये हो गया आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए जो मुझे विज़न आया वो एक पर्सन का था, जैसे कि कोई पर्सन अपने घाव पे किसी तरीके का लेप या ऐसे कोई मेडिसिन जैसे कोई लगा रहा है अपने घाव पे। और मुझे जो सुनाई दिया अपने दिमाग में वो था बर्निंग द ब्रिजेस। सो द वे आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी इज़ लाइक आप किसी डिसीजन पे कायम रहने वाले हैं। अगर आपने रिसेंटली किसी चीज़ को ना कहा है या किसी चीज़ को पीछे छोड़ा है, किसी पर्सन को पीछे छोड़ा है, आप जैसे कि उस चीज़ पे कायम रहने वाले हो। किसी के लिए मुझे लग रहा है ये उनकी हैबिट है, लाइफ़स्टाइल चॉइसेस हैं। जैसे अगर किसी चीज़ को आपने आपने ठान लिया कि ओके मैं आज से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज से स्मोक नहीं करूँगी या करूँगा, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने डाइट पे काम करूँगा, जो भी। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को जो आपने फ़िलहाल डिसाइड किया हो उस पे आप बिल्कुल खड़े उतर रहे हैं, आप बिल्कुल उस पे यू आर टेकिंग योर स्टैंड, यू आर नॉट बैकिंग अप। और भले ही वो दवाई, वो लेप जितना भी आपको पेन दे रहा है, बट आपको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो चुका है कि उसी में मेरी भलाई है। जैसे कि किसी को रियलाइज़ेशन हो रहा है कि इन द मोमेंट मुझे भले ही दर्द हो रहा है इस चीज़ से दूरी बनाने में या इस एक्शन को लेने में या इस हैबिट को छोड़ने में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी भलाई इसी में है। जैसे किसी को ये रियलाइज़ेशन हो रहा है और कोई अपने जैसे इरादे पे कायम है। बाकी हम कब से देखते हैं क्या है आपके लिए। वाओ! मैं यहाँ पे ना एक बहुत ही जैसे एक एक आई डोंट नो, एक फ़ोकस करेगा या नहीं, बिकॉज़ इट्स क्वाइट ब्राइट आउटसाइड और यहाँ पे लाइट फ़ोकस नहीं कर रही। यहाँ पे जैसे ना एक डार्क फिगर है, जैसे किसी ने बिल्कुल काले हुडेड कपड़े पहने हुए हैं। एंड व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस, इट्स गिविंग मी अ फीलिंग जैसे कोई बहुत घने जंगलों में एक जैसे राउंड लेके कोई वापस आया है, जैसे बहुत देर तक कोई घने जंगलों में घूमता रहा और फिर वापस आ गया। और जब वो वापस आया तो उसमें एक परिवर्तन है। तो ये मुझे कहीं न कहीं एक मैसेज दे रहा है कि आपने जैसे अपनी टफ़ फीलिंग्स जिसको आप कहीं न कहीं इग्नोर करते थे, या टफ़ डिसिज़न्स जिनको आप कहीं न कहीं हमेशा बहाना करके इग्नोर करते थे, उन चीज़ों पे अब आप काम कर रहे हो, ओके? जैसे अपनी सच्चाई को फ़ेस करना, अपने डार्क साइड को फ़ेस करना, अपनी वीकनेसेस को फ़ेस करना। किसी के लिए ये हो सकता है, किसी के लिए जैसे कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती हो, आप अपनी बात ना रख पाते हो, या फिर अगर कोई आपका बेनिफिट उठा रहा है या कोई आप जैसे आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे तो अब आप ना बोलोगे। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई अपनी वीकनेस में वक़्त बिता के आ रहा है, कोई अपनी टफ़ डिसिज़न्स को फ़ेस कर रहा है। अम जैसे बहुत टाइम तक जिस चीज़ को आपने इग्नोर किया अपने अंदर, उस चीज़ को आप
देख रहे हो, फेस टू फेस देख रहे हो कि चलो देखते हैं क्या है। नाइस। यू आर मेकिंग टफ एंड फर्म डिसीजंस फॉर योरसेल्फ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ें कहीं न कहीं आप हमेशा फेस करने से डरते थे, जिन चीज़ों को आप कहीं न कहीं मौका देने से डरते थे, जैसे मान लीजिए आप ऐसे पर्सन हैं जो जल्दी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते किसी से, या आप कुछ कहने में हिचकिचाते हो, तो अब आप वो करोगे। अब धीरे-धीरे उस डायरेक्शन में आप स्टेप ले रहे हो। आप आगे चल के ऑनेस्ट होके बता रहे हो अपनी मन की बात, ओके? आपको जैसा फ़ील हो रहा है, चाहे अच्छा फ़ील हो रहा है, चाहे बुरा फ़ील हो रहा है, आप अपनी ऑथेंटिसिटी को आगे ला रहे हो, ओके? मुझे अपने विज़न में बहुत सारे रेड कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये किसी के गार्डन में आपने लाइक आपके यहाँ पे रेड कलर फ्लावर बहुत सारे ब्लूम हुए हो रिसेंटली, या किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, आपने किसी को गिफ्ट किया हो, या आपने कहीं पे ऑफरिंग्स दी हो। आई सी अ लॉट ऑफ रेड फ्लावर्स, ओके, एज अ कॉन्फर्मेशन साइन। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है ना कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मैं आपको फीलिंग बताती हूँ मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। जैसे कभी-कभी हम सुबह उठते हैं और हमें बहुत तेज़ की प्यास लग रही होती है, और फिर जब हम पानी पीते हैं, द फर्स्ट सिप, जो हम दिन का पहला सिप ऑफ वाटर लेते हैं, तो ऐसा लगता है ना जैसे हर ऑर्गन में पानी जा रहा है, अब धीरे-धीरे बॉडी एक्टिवेट हो रही है। ये मुझे वैसी फीलिंग आ रही है। जैसे आपने जैसे ही उन चीज़ों पे भी ध्यान देना शुरू किया जो आप पहले इग्नोर किया करते थे, आपको कहीं न कहीं ऐसा महसूस हो रहा है आप दोबारा जीवित हो रहे हैं, दोबारा आप इतना लाइवली फ़ील कर रहे हैं, दोबारा जैसे आप जैसे हर बॉडी के हर ऑर्गन से जैसे आप जीवित फ़ील कर रहे हैं। बहुत ही लाइवली फ़ीलिंग है, जैसे कि जहाँ आपने थोड़ा-सा टफ़ डिसीज़न्स लेने शुरू किए, जहाँ आपने ऑनेस्ट होके अपने साथ लाइफ में चीज़ें करना शुरू किया, आपको और जीवित महसूस होने लगा। आपको महसूस होने लगा कि येस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड ऑल दिस टाइम, यही तो करना था मुझे। आप फ्री महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो। इट डज़न्ट मैटर अगर कोई चीज़ पॉज़िटिव हुई, नेगेटिव हुई, उससे अब जैसे कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका आउटकम क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे फ़ोकस है अपने साथ ऑनेस्ट होने का, कि मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, और दूसरों को भी वो चीज़ व्यक्त करना। इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ दिनों में आप बहुत ज़्यादा व्हाट इज़ दैट वर्ड, जैसे आप अंदर की चीज़ बोलोगे, बाहर लाओगे। ये आप हो सकता है किसी पर्सन से कर रहे हो बात, जैसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, या आप खुद अकेले में बहुत अपने आप से बातें करोगे, और जैसे कि यू आर गोइंग टू वेंट आउट अ लॉट, या दैट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर। मुझे यहाँ पे वेंटिंग आउट की एनर्जी लग रही है। हो सकता है आप किसी पर्सन से जैसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप बहुत कुछ जैसे दिल में जो था वो निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं। दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, ये कोई पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहा है और आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है ये पर्सन। टेक हाउ इट रेजोनेट्स। नंबर 72, 56, 72, 56 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ऑल्सो नंबर 36। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है आपके कप में। मुझे अपने विजन में ना चींटियाँ दिखाई पड़ रही हैं। एंट्स। एंट्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। कभी अगर आपने एंट्स को देखा हो, चींटियों को देखा हो, वो हमेशा एक लाइन में चलेंगी, और उनके अंदर पेशेंस बहुत होता है। लाइक वो एक काम में लगी हैं तो वो उसको करके ही हटेंगी, तुम कुछ भी कर लो, ओके? तो पेशेंस एंड डिसिप्लिन,
आप किसी चीज़ को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं और अपने साथ आप पेशेंस रख रहे हो, आप जल्दी से गिव अप नहीं करोगे। अगर किसी चीज़ को होने में ज़रा वक़्त भी लग रहा है, तो आप पेशेंस के साथ उस चीज़ को कायम रख रहे हो। यू आर नॉट गिविंग अप, दिस इज़ द फीलिंग आई हैव। एंड मुझे ये भी लग रहा है ना कि आपको सडनली जैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग पॉप अप हो सकते हैं जिनसे आप अ, फ़िलहाल आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, बट दिस इज़ मेयरली अ डिस्ट्रैक्शन, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि द मोमेंट यू ट्राई टू फोकस ऑन समथिंग, आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस होगा। कुछ ऐसे लोग आपको दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे जो शायद आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है या आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करें। दिस इज़ मेयरली लाइक फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ओके? लेट्स सी। इसके बाद हम कार्ड्स भी लेंगे। यहाँ पे एक बटरफ्लाई जैसा पिक्चर बन रही है। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। आप एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं फिलहाल। एंड इंटरेस्टिंग, लेट्स टेक सम कार्ड्स। सो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, ये होगा ओवरऑल टैरो और फिर मैं लव मैसेजेस अलग से लूँगी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। आई फील लाइक डूइंग लाइक दैट। सो ये ओवरऑल हमारी जो टैरो कार्ड से एनर्जी है वो देखेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। ओवरऑल एनर्जी 1, 2 and 3. Let's take some love messages. Give me a moment. Okay, so love messages देखते हैं आपके लिए for the next 15 days. All right, and finally, tea leaf. Oops. Okay. So let's start from here. Wow, I love this card. 23 Restore Innocence. And then you have Remember the Wooby 36. मैंने ये नंबर चैनल किया था आपकी रीडिंग में, सॉरी. Remember the Wooby. Wow, beautiful card. Yep. Let's see the tarot messages. Oh, I meant to take this, but anyways. Tower. द सन. दिस इज इंटरेस्टिंग. टावर के बाद सीधा सन है. जैसे किसी चीज़ को इनिशियली आप ग्रीव कर रहे हो, आप दुख में हो किसी चीज़ के ना होने के लिए, या किसी चीज़ का जैसे आप उम्मीद लगाए बैठे थे वो वैसी नहीं हुई, तो पहले दुख ज़रूर है, लेकिन फिर इमीडिएटली जो एनर्जी है वो शिफ्ट है. अब आप पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स को देख रहे हो. एंड देन यू हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स व्हिच इज ब्यूटीफुल. ओके, ये हम लास्ट में लेंगे. लेट मी गेट ऑन टू दिस फर्स्ट. देखिए, आपके लिए पहले तो आपने जो कार्ड चूज़ किया था वो है मदर मैरी, इमोशनल हीलिंग.
एंड देन यू हैव रिस्टोर इनोसेंस एंड रिमेंबर द मूवी. जब मैं इन चीज़ों को देख रही हूँ ना, इट्स लाइक कमिंग बैक इन टू योर ओरिजिनल सेल्फ. ओके. नंबर 4949 इंपॉर्टेंट हो सकता है. दैट्स अनदर कॉन्फर्मेशन साइन. ये बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप इनोसेंस और ऑथेंटिसिटी में वापस आना चाहते हैं. बिकॉज ये एनर्जी मैंने आपकी कॉफ़ी कप रीडिंग में भी चैनल की थी, जब मैं कॉफ़ी कप से चैनल कर रही थी मैसेजेस. इट्स लाइक कमिंग बैक टू व्हाट इज़ ओरिजिनल टू यू. यू आर, जैसे कई बार होता है ना, हम करते रहते हैं क्योंकि हमें सोसाइटी को एक पिक्चर पेंट करनी है, क्योंकि हमें सोसाइटी में ऐसे बने रहना है, क्योंकि अरे चलो कोई हमारे बारे में गलत ना सोच ले, या एक होता है ना कि यार मैं ना कर दूंगी तो उसे बुरा लगेगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. बट अब वो चीज़ नहीं है. अब आप ऑथेंटिसिटी पे जा रहे हो. अब आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि जो चीज़ मुझे जैसे फील होती है, मैं उसको, साफ सीधी बात है, वैसे प्रेजेंट करूँगी या करूँगा. इसमें जो कार्ड में है ना, एक कोला बेयर है और इस ट्री ने इस कोला बेयर को हक किया हुआ है. नाउ when I'm looking at this card, it's giving me a feeling of सिक्योरिटी ब्लैंकेट. जब भी मैं कोआला बेयर्स को देखती हूँ ना, तो मुझे हमेशा फीलिंग होम जैसी मैसेज मिलता है जब भी मैं कोआला बेयर्स देखती हूँ. तो व्हेन आई एम लुकिंग एट दीज टू कार्ड्स, इट्स गिविंग मी अ फीलिंग कि जो चीज़ एक बार आपका कंफर्ट जोन बन चुकी थी, या जिस चीज़ में पहले आपको ऐसा लगता था कि यही है जो सब कुछ है, इसके बिना नहीं हो सकता, उस चीज़ में भी जैसे परिवर्तन ला रहे हो आप. उस चीज़ को भी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि शायद अभी के लिए इसको लेट गो करना ही बेहतर होगा. भले ही एक टाइम पे ये चीज़ मुझे अपने जान से ज़्यादा प्यारी थी, या इस चीज़ में मुझे लगता था कि इसके बिना मेरा गुज़ारा नहीं होगा, या इसके बिना मेरा चल नहीं सकता. जो भी होगा, किसी के लिए ये सिचुएशन है, किसी के लिए ये पर्सन है, किसी के लिए ये कोई जगह है. बट यू आर टेकिंग द रिस्क इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. एंड इनिशियली आपको थोड़ा-सा धक्का ज़रूर लगेगा, बिकॉज़ ये टावर मोमेंट है, ये इमीडिएटली चेंज हो गया. लेकिन उसके बाद की जो एनर्जी है वो है सन एंड द नाइट ऑफ वांड्स. ये एनर्जी मुझे रिस्क टेकिंग एनर्जी एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगती है. जैसे कि ये पर्सन इस रिंग ऑफ फायर से कूदने को तैयार है कि मैं अपनी फ्रीडम के लिए, मैं अपने आप को, बोलते हैं ना, ऑथेंटिक तरीके से जीने के लिए मैं रिस्क लेने को भी तैयार हूँ. ओके. Let's take the love messages. Eight of Swords. You have the Moon. Queen of Cups. I have a feeling ये किसी के लिए मुझे लग रहा है ये कोई, now when I'm connecting all these cards together, I have a feeling ये कोई person हो सकता है जिसने बहुत टाइम तक अपनी फीलिंग्स, सही फीलिंग्स हाइड करके रखी हो. एग्जैक्टली ये पर्सन कैसा फील करता है, क्या इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्या चीज़ों से इनको डर लगता है, क्या ना होने या होने का इनको डर है. अम, ये पर्सन आगे आके आपको जैसे अपनी फीलिंग्स व्यक्त करेगा. ये दो मैसेजेस को अब मैं कंबाइन कर रही हूँ. ये आप भी हो सकते हैं, और ये किसी पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है दैट आई एम चैनलिंग. एंड दिस इज़ गोइंग टू लीड टू अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू टू. ओके. कोई पर्सन जैसे कि जो पहले वो ना कह पाया हो आपसे, अब वो कहने आ रहा है, या आप अगर किसी से ना कह पाए हो तो अब आपको कहने का मौका मिलेगा. और इस पर्सन ने, जैसे, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है, मून कार्ड हिडन सीक्रेट्स का कार्ड होता है, सीक्रेट्स, हिडन एनर्जी. तो इट्स लाइक इस पर्सन ने अपने इमोशंस, सही इमोशंस बहुत हद तक छुपाए. ओके. आई वांट टू टेक अ क्लैरिटी ऑन दिस. कैन वी गेट एनीथिंग एल्स? Yep, the moment I cut the deck, it's Four of Cups and the Magician. मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस पर्सन से आप रिसेंटली डील कर रहे होंगे, इस पर्सन ने जानबूझ के ऐसा, कहते हैं ना, ऐसी पिक्चर पेंट की होगी अपनी, या अपना ऐसा पर्सनालिटी पेंट की होगी कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट इनको फ़र्क पड़ता है. और नाउ दे आर गोना बी ऑनेस्ट अबाउट इट. एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? ओह माय गॉड. यप.
हैंग्ड मैन एंड द फाइव ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को बहुत गिल्ट है कि इन्होंने टाइम पे ये चीज़ शेयर क्यों नहीं की, जब वक्त था, जब मौका था तो क्यों नहीं बोला, है ना? जब जब मौका दिया गया, जब आगे वाला सुनना भी चाहता था, तब क्यों नहीं कहा, तब क्यों नहीं बोला, तब क्यों नहीं चीज़ें जैसी थी वैसे बोल दी। कोई बहुत बड़ा जैसे रिग्रेट कैरी कर रहा है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं आप इस सिचुएशन को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। देयर इज़ अ रीज़न यू हैव द इमोशनल हीलिंग कार्ड। आप इस पर्सन को या सिचुएशन को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं अब अपनी महत्वता को समझ रहे हैं कि देखो, कोई मुझे नहीं चुन सकता, टाइम वेस्ट करना चाहता है तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई विल चूज़ माई सेल्फ। इफ़ समवन कोई और मुझे चूज़ नहीं कर रहा, आई विल चूज़ माई सेल्फ, बिकॉज़ मेरी वर्थ मुझे पता है विद द सन कार्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कि कोई बात नहीं, अगर इस मोमेंट में मुझे पेन महसूस हो रहा है या इस मोमेंट में मुझे, भले ही मैं वो कर रही हूँ जो मैं नहीं करना चाहती या चाहता, लेकिन मैं चूज़ करूँगा अब अपने आप को। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ गिविंग मी अ फीलिंग लाइक आप चल दिए और आपने जो अपने बीज है ना अब दूसरी जगह बोने शुरू कर दिए, क्योंकि एक नए डायरेक्शन की एनर्जी है, नई बिगिनिंग की एनर्जी है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे बहुत लोगों के लिए लगता है ये किसी तरीके का करियर अपॉर्चुनिटी होगा। आप या तो किसी नई जॉब पे फोकस कर रहे हैं या अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आप उसमें और ज़्यादा वक्त लगाना और ज़्यादा मेहनत करना, नई तरीके से चीज़ों को करना। आप जैसे अपना पूरा ध्यान हटा के अब अपनी ग्रोथ पे लगा रहे हैं, खास करके आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने अपनी एनर्जी कहीं से विड्रॉ कर ली और अब आप जैसे अपने बीज लेके कहीं और जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखो, जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो उसकी प्रॉब्लम है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ या जैसी हूँ, जो मेरा नेचर है, जो मेरी पर्सनैलिटी है, जो भी मेरी प्लस और माइनस है, वो सबको लेके मैं कहीं और जाऊँगा और अपने बीज कहीं और बोऊँगा, जहाँ पे इस चीज़ की रिस्पेक्ट होगी, जहाँ पे ये मुझे रिटर्न्स देंगे। ओके। um, वाओ! एक्सेप्टेंस, अपना एक्सेप्टेंस। आप अब आप अपने आप को सिकोड़ नहीं रहे हो दूसरे के नीड्स के हिसाब से। ओके। नाउ लेट्स टेक द टी लीफ कार्ड्स जो रह गए थे। You have, oh my god, this message is so strong in your reading, man. Yeah, sorry. Okay. Broken ring, parting of the ways in either romance or business. किसी के लिए ये हो सकता है आप रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ रहे हैं या जॉब छोड़ चुके हैं, सो यू हैव अ न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉरवर्ड। मुझे मंथ ऑफ नवंबर सुनाई दे रहा है। नवंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, कमिंग नवंबर। Casket, someone going out of your life or the end of a situation. My god, this message is like so strong. पहले tower card था, and then again this too. आपकी प्लेट में हमने एक बटरफ्लाई देखी थी, and now again there is a butterfly. Change for the better. See, it's a very positive energy. Marriage indicate करता है collaboration, partnership. सो आपके लिए अब नई बिगिनिंग है, कोई नई पार्टनरशिप आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, चाहे रोमांटिक हो, चाहे काम से रिलेटेड हो। मैरिज का मतलब कमिंग टुगेदर होता है, कोलैबोरेशन होता है। तो जिस चीज़ में भी आपसे ये चीज़ रेजोनेट करती हो, आप वैसे ले सकते हैं मैसेज को। बेल अनाउंसमेंट, यू आर फाइनली मेकिंग समथिंग ऑफिशियल। जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं विद द बटरफ्लाई एंड द मैरिज, जो नए परिवर्तन आ रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है। You're making it official. Temptation will test you. I told you this. आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि पास्ट को पास्ट में रहने दें, उससे डिस्ट्रैक्ट ना होएं। ओके। सो ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को या फिर इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ना मुझे विजन में बहुत सारे तारे दिखे, स्टार्स, एंड ऑब्वियसली स्टार्स रिमाइंड मी ऑफ विशेस। सो आई हैव अ फीलिंग कि आपकी जो ये आने वाले कुछ दिन होने वाले हैं, इसमें आपकी कई तरह की विशेस फुलफिल हो सकती हैं।
और ख़ास करके आपका जो लक है, लाइक आपका लक फैक्टर बहुत अच्छे से काम कर रहा है अगले कुछ दिनों में। अ, मुझे यहाँ पे ऐसा भी महसूस हो रहा है ना कि फाइनली आप जैसे बहुत टाइम से जो करना चाह रहे थे वो करने का मौका आपको मिल रहा है। किसी चीज़ में अगर कोई रुकावट महसूस हो रही थी, आपको लग रहा था कि डिले होता जा रहा है, काम डिले होता जा रहा है, तो वो डिले ख़त्म होगी। आई हैव अ फीलिंग कि जैसे किसी चीज़ में ना फ्लो आ रहा है, कोई चीज़ अब आसानी से होने वाली है। अगर मान लीजिए आपका कोई पेपर साइन नहीं हो पा रहा था, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स फँसे हुए थे, तो देयर आर चांसेस वो काम आपका हो जाए। आपका कोई घर में रिपेयर का काम होना था लेकिन रुक गया था किसी वजह से, तो वो हो जाएगा। जैसे अगर कोई काम में आपको ऑब्स्टेकल महसूस हो रहा था, तो अगले कुछ दिनों में देयर आर हाई चांसेस वो काम हो जाएगा, ईज़िली हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। um, there is luck factor that I feel for the next 15 days, definitely. Hmm. Okay. I'm getting the number 34 और मुझे यहाँ पे चाइल्ड लाइक बच्चे की एनर्जी महसूस हो रही है। किसी के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी का न्यूज़ है या फिर किसी के यहाँ पे कोई चाइल्ड बर्थ हो रहा है। किसी किसी बच्चे से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी का बर्थडे आप सेलिब्रेट करें, समथिंग लाइक दैट, या बच्चों के साथ आप टाइम काफ़ी गुजारें। ओके। ये एनर्जी काफ़ी लाइट हार्टेड है, लाइक यू नो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे दिमाग में ना जैसे किसी बच्चे से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, सो मे बी दिस इज लाइक बेबी शावर और समथिंग, आई डोंट नो। अल्फाबेट ई। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है किसी की कोई बचपन की विश पूरी हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक पेट रखना चाहते थे हमेशा से, फाइनली आप एक पेट ला रहे हैं अपने लिए। आई एम गेटिंग समथिंग ऑल्सो लाइक दैट, लाइक जैसे बहुत टाइम से आपकी कोई विश थी, वो विश पूरी हो रही है। कोई छोटी विश भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत कोई बड़ी विश हो। आई मीन समथिंग दैट यू ऑलवेज वांटेड, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, रह जाता था, हो नहीं पाता था, वो विश जैसे पूरी हो रही है। येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, मुझे येलो बहुत दिख रहा है अपने विजन में। नंबर 6। इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पे ना जैसे बच्चों की राइड्स होती है ना, वैसा एक, जैसे कोई हॉर्स पे बैठा है, बच्चों की राइड्स जो होती है। हैप्पीनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपकी रीडिंग में। चाइल्ड लाइक एनर्जी की बहुत एनर्जी स्ट्रांग है। इनर चाइल्ड एनर्जी। देयर ऑल्सो कुड बी अ चांस कि आप किसी से बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, गेट टुगेदर है किसी तरीके का, जैसे बचपन के फ्रेंड से दोबारा यूनाइट होना, समथिंग लाइक दैट, या किसी पर्सन से बहुत सालों के बाद, जैसे 10-12 सालों के बाद अब दोबारा मिल रहे हो। देयर इज ऑल्सो एन एनर्जी लाइक दैट। ओके।
there is not much in the cup. यहाँ पे मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि स्लो, आराम से काम करना, रेस्ट, कोई चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीज़ें चल रही हैं स्लो पेस पे। देयर इज़ नो लाइक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत ही मतलब स्लो स्टेडी एनर्जी है अगले कुछ दिनों के लिए। लेट्स टेक सम कार्ड्स नाउ, देखते हैं और स्पेसिफिकली मुझे क्या मिल सकता है। Oops. मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है किसी के अगर आपके कहीं पे पैसे रुके हुए थे, कोई आपको वापस नहीं दे रहा हो, या बहुत टाइम से कुछ मनी आपका अटका हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। ओके, आई लव इट। नंबर 6 इज हियर। मैंने नंबर 6 बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में देखा था। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे कितनी सारी कैंडीज हैं। कैंडी, कैंडी कैंडी कैंडी, इट्स लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी, play. And number 44, quest into the subconscious. मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि you are doing things you always wanted to do as a child. जैसे बचपन में कोई आपकी कोई चीज़ रही हो, जैसे आपकी फुलफिल ना हो पाई हो। इट कुड बी एज सिंपल एज लाइक, जैसे कई बार होता है ना, जैसे मैं थी, मुझे बचपन में जैसे फॉर एग्जांपल मुझे हैरी पॉटर थीम ये चाहिए था, वो चाहिए था, तो उस टाइम पे ओके आई कुडंट गेट इट, सो जब मैं बड़ी हो गई आई बॉट इट फॉर माई सेल्फ। एंड वो छोटी सी चीज़ हो सकती है, बट आई नो व्हेन आई बॉट दैट, लाइक जब मैंने वो अपने लिए लिया, I was so happy, like I was mad about it. So it could be as simple as that. Like आप जैसे अपने अंदर की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो और यू आर वेरी हैप्पी विद दैट, लाइक लेट्स टेक मोर मैसेजेस। इससे हम लेंगे आपके ओवरऑल एनर्जी कैसी है विद द टैरो, एंड देन आई विल टेक लव मैसेजेस सेपरेटली। ओवरऑल एनर्जी विद द टैरो। And one more. Okay, let's put this here. Love messages. Interesting. And finally, the tea leaf. Oops. मुझे हल्का सा, जैसे पहले नहीं हो रहा था, मुझे हल्का सा सर दर्द सा महसूस हो रहा है, बट इतना पेनफुल वैसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा वो, जैसे कि कोई सर दर्द आपका हट रहा है। फॉर सम रीजन आई हैव अ फीलिंग लाइक अगले कुछ दिनों में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यू हैव 7 of Wands. Oh wow, 3 of Swords. And then you have Page of Pentacles. Interesting. इसे ऐसे रख लेते हैं। And the love messages that you have, the Fool, Queen of Swords. Oh my God, look at that. 10 of Pentacles. You are happy whatever you're doing. I can say that much. I mean, when I'm जो ये मैं आपकी रीडिंग देख रही हूँ ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि you are excuse me, it's giving me a feeling कि आपका हो गया। आप जो ग्रीफ करना चाहते थे, आप किसी चीज़ में
जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, यू आर डन विद इट, जो भी होगा ये, लाइक मुझे जो मेरे दिमाग में आ रहा है ना, इट्स लाइक एफ इट, आई डोंट केयर, ये वैसी एनर्जी है। और द मोमेंट यू डू दैट, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे लिए अब कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, पहले जो आपकी वरी थी, आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि हर छोटी चीज़ आप, लेकिन ये कैसे होगा, लेकिन वो कैसे होगा, प्लस माइनस करना, लेकिन देखो ये ऐसे हो सकता है। आप हो सकता है वैसे पर्सन हो, बहुत ओवर थिंक करते हो, या आप अगर मान लीजिए आपको लिटरली एक दिन का भी ट्रिप लेना है तो आप इतना टेंशन ले लोगे, ये भी प्लान करना है, ऐसे रखना है, वो करना है, मतलब फ्लो मिसिंग था। बट व्हाट आई एम सीइंग हियर इज एक चेंज है। आप अपने आप को ना इन चीज़ों से मुक्त कर रहे हो। ओके, यू आर गोइंग विद द फ्लो। ओके, और उसकी वजह से आप जो अननेसेसरी पेन अपने ऊपर लेते हो ना, अननेसेसरी जो अपना पेन बढ़ा लेते हो, अपनी टेंशनें बढ़ा लेते हो, अपने आप को एक बंदिश में डाल देते हो, खुल के नहीं एक्सप्लोर करते, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई दिख रही है। ओके, ये पैटर्न आपका चेंज हो रहा है। यू आर, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड है ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, इसको अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, और ये जब फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं ना, इस पे ड्रैगन फ्लाई आके बैठ गई। तो ड्रैगन फ्लाई जो होता है ना, वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबॉलिक होता है। और फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, इट मीन्स अब आप खुले मन से, खुले विचारों से चीज़ों को होने दे रहे हो। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग, यू आर जस्ट बिकमिंग एन ऑब्जर्वर। सो इस वजह से आपकी लाइफ में परिवर्तन है, आप ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में हैं। अब आप हर चीज़ को प्लस माइनस की नज़र से नहीं देख रहे। आप कह रहे हो कि चलो जो हो रहा है लेट्स एन्जॉय, गो विद द फ्लो, ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। आप खुद को बंदिश में नहीं डाल रहे किसी भी तरीके की, जहाँ भी आपके लाइफ में अप्लाई करता है। Now coming back to your love life, messages with the love life. So आपका जो एनर्जी है with the Fool, Queen of Swords and the progression is towards the Ten of Pentacles. आपकी जो ये सूझबूझ है, या आपकी जो ये कहीं ना कहीं विजडम में परिवर्तन है with the Queen of Swords, ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक लेके जा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, अब आप किसी चीज़ को इमोशनली नहीं देखते, आप थोड़ा, जैसे कई बार होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर दो लोगों के बीच में बहस हो रही है और आप वहाँ पे थर्ड पर्सन हैं, आप वहाँ बैठ के उस बहस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप किसी का पक्ष तो नहीं लोगे, आप थर्ड पर्सन के मुताबिक बेटर जजमेंट दे सकते हो, राइट? तो ये कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में अप्लाई कर रहा है। आप सिर्फ इमोशनल होके नहीं सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इमोशन से नहीं सोचती, ये लॉजिक लगाती है, ये देखती है कि देखो, पहले मैं सिचुएशन को ओके जैसी दिख रही है वैसे देखूं, ना कि अपने इमोशंस लगा के देखूं, क्योंकि कई बार इमोशंस में हम चीज़ों को जैसा है वैसा नहीं देख पाते, राइट? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, आपका जो ये अप्रोच है, ये आपको आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक लेके जा रहा है, बिकॉज यू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स इन द पिक्चर, विच इज़ अ कार्ड ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फैमिली कार्ड है ये। लेट मी सी व्हाट एल्स कैन आई गेट, any clarity on the Queen of Swords and Ten of Pentacles? देखते हैं इसमें और कुछ clarity. Wow, this is again here. Interesting. Seven of Wands, Four of Pentacles, and then bottom है Six of Pentacles. आपकी जो ये हैबिट है ना, खुद को बंद करके रखने की, खुल के नहीं एक्सप्रेस करना, ये चीज़ जा रही है आपकी। अगेन यहाँ पे ये कार्ड है, ओके। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, या आपका देखने का नज़रिया, एक्ट करने का नज़रिया बदल रहा है, चेंज इन परसेप्शन है विद द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। आई फील देयर इज अ चेंज इन परसेप्शन, और इसके चलते आपकी लाइफ में अब चेंजेस बहुत आराम से हो रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, ओके। आप जैसे अपने आप को सैबोटाज करना बंद कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ,
आप मान लीजिए आपको एक ड्रेस खरीदने का मन है, बट उस ड्रेस का प्राइस है से फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़, और आप ये सोच रहे हो कि मैं 5000 की ड्रेस लूँ, लाइक शुड आई टेक दैट, या फिर मैं सिर्फ एक 100 रुपी लाइक 1000 रुपीज़ या 1500 रुपीज़ की ड्रेस लेके ख़त्म करूँ बात, ड्रेस ही तो लेनी है। तो वो चीज़ अब आप नहीं कर रहे हो। आपको अगर मन है, थोड़े से पैसे ज़्यादा लग भी रहे हैं, यू विल गो अहेड एंड डू इट बिकॉज़ दैट इज़ लाइफ़। समटाइम्स आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कह रहा है, और यू नेवर नो वो अपॉर्च्युनिटी फिर आपकी लाइफ में आए या नहीं आए। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल था जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप सिचुएशन को उस मुताबिक जी रहे हो, ओके? जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको दिल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है, ऐसा भी नहीं है कि दिमाग पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। आप ऐसा कर रहे हो कि चलो, कहीं न कहीं दिल की भी सुन ली जाए, और ऐसा भी ना हो कि मैं बिल्कुल लॉजिक पीछे छोड़ दूँ और बेवकूफ़ों वाला काम कर दूँ, वो भी नहीं है। देयर इज़ अ बैलेंस आई फील, ओके? एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। लेट्स सी योर टी लीफ। सीक्रेट एडमायरर, नाइस। फैमिली विशेस कम ट्रू, वाओ! किसी के लिए हो सकता है कि देयर इज़ अ प्रपोज़ल ऑन द वे। मुझे पता नहीं क्यों अरेंज मैरिज का फीलिंग आ रहा है। आपके घर में किसी की मैरिज फिक्स हो रही है, या आप हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगेन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। Haystack, karma, you will, hello, you will reap what you have sown. Diamond, shine bright like a diamond. I think ये रिहाना का song है. I got that song. You'll be receiving or giving a precious gift. Wow, beautiful. Hard work ahead. See, I'm telling you, great worry over nothing. Whale. आपको ये realize होगा कि मैं खामखा इतनी टेंशन लेके और ये लेके. Torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. With that dragonfly as well, as I mentioned. Wow, beautiful, beautiful reading. Group number 2, I'll see you again. दोबारा मिलेंगे. Take care. Bye bye.